नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प में और मैं हूँ राजीव। हमारा उद्देश्य है कानून की हर जानकारी आप तक पहुँचाना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प में और मैं हूँ एडवोकेट कुमकुम शुक्ला। आज हम बात करने वाले हैं कि पुनरीक्षण यानी रिवीजन क्या होता है और ये कब किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय एवं सेशन न्यायालय को अपील के साथ पुनरीक्षण यानी रिवीजन की शक्ति भी प्राप्त होती है। पुनरीक्षण के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किए गए निष्कर्ष दंडादेश आदेश की शुद्धता एवं वैधता और औचित्य के संबंध में न्यायालय को अधिकारता प्राप्त होती है। भारतीय अपराध विधि के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 30 में पुनरीक्षण के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 397 के अंतर्गत उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय को पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान की गई है। इस शक्ति के अधीन हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेखों को मंगवा सकता है तथा उसका पुनरीक्षण कर सकता है। इस तरह के अभिलेखों को मंगवाने के बाद अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के निष्पादन को निलंबित भी कर रख सकता है। पुनरीक्षण की शक्ति हाई कोर्ट तथा सेशन कोर्ट दोनों को प्राप्त है, लेकिन दोनों में से किसी एक को पुनरीक्षण के लिए याचिका की जा सकती है। साधारण शब्दों में पुनरीक्षण का अर्थ हम समझे तो ऐसे समझ सकते हैं। पुनरीक्षण में किसी निर्णय या दंडादेश की वैधता या औचित्य का प्रश्न अंतर्ग्रस्त होता है। पुनरीक्षण लंबित और निर्णीत दोनों ही मामलों में किया जा सकता है। किसी मामले के लंबित रहते हुए भी विधि की वैधता और विधि के प्रश्नों पर पुनरीक्षण किया जा सकता है। पुनरीक्षण का एक विशेष रूप यह है कि पुनरीक्षण की मांग अधिकारता के रूप में या अधिकार पूर्वक नहीं की जा सकती है, बल्कि पुनरीक्षण न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। यदि वो चाहे तो ही मामले में पुनरीक्षण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। पुनरीक्षण विधि के प्रश्न पर ही किया जाएगा। इसीलिए केवल विशेष परिस्थितियों में तथ्य के प्रश्न पर पुनरीक्षण हो सकता है। न्यायालय पुनरीक्षण के आदेश के किसी भी मामले में सजा को बढ़ा भी सकता है और क्षमादान भी कर सकता है, साथ ही डिस्चार्ज यानी कि उन्मोचित भी कर सकता है। पुनरीक्षण दो स्तरों पर होता है, प्रारंभिक और अंतिम। दोबारा पुनरीक्षण का आवेदन नहीं किया जा सकता है। सीआरपीसी की धारा 397 की उपधारा 3 के अनुसार यदि एक बार पुनरीक्षण आवेदन सेशन न्यायालय में दाखिल कर दिया गया हो तो उसको दोबारा हाई कोर्ट में आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा। पुनरीक्षण आवेदन सीधे उच्च न्यायालय को किया जा सकता है तथा इसे सेशन न्यायालय में भी फाइल किया जा सकता है। इसके लिए ये आवश्यक नहीं होता है कि हाई कोर्ट में जाने के पहले पक्षकार सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करे। यदि सेशन न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया है या कर दिया जाए तो पुनरीक्षण हेतु उच्च न्यायालय में आवेदन नहीं किया जा सकता, परंतु उच्च न्यायालय की धारा 482 के अधीन उसे अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे पुनरीक्षण आवेदन को ग्रहण कर सकता है तथा उस दशा में धारा 397 3 के वर्जन का नियम लागू नहीं होगा। ये बात पुरीनीपति जग्गा रेड्डी 1981 के मामले में कही गई है। बद्रीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1989 के मामले में ये कहा गया कि सीआरपीसी के अधीन पुनरीक्षण शक्ति अपेक्षाकृत सीमित है तथा उच्च न्यायालय इसकी अधिकारता रखता है। तो आज आपने जाना कि पुनरीक्षण कब और किन मामलों में और कहां किया जा सकता है। हम जल्द हाजिर होंगे ऐसी ही किसी कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।